हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 8 का 2022 का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था टर्म 1, उसका यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बना दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का बच गया था, कमेंट आ रहा था कब अपलोड कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। आप लोगों का 2023 में इसी प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है हर एक सब्जेक्ट का। और पिछला ईयर का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेक ने खुद कहा है, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस का 2022 का क्वेश्चन। 101 नंबर से स्टार्ट होता है सोशल साइंस। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा ऑप्शन है जेम्स रेनेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। और अगर यहाँ पर रहता स्वतंत्र भारत के, अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहता स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पर भारत का पूछा गया इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देखिए 102 नंबर, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो इसका पहला ऑप्शन देखिए 1700 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1705 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1707 और चौथा ऑप्शन है 1805। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट 103 नंबर, भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1835 ईस्वी में भारत का पहला चाय बागान लगाया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 104 नंबर की ओर। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? पहला ऑप्शन है मुंबई और मद्रास में, दूसरा ऑप्शन है बंगाल में, तीसरा कोलकाता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मुंबई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 105 नंबर की ओर। बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 106 नंबर की ओर। 106 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 107 नंबर की ओर। बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह, दूसरा शाह आलम द्वितीय, तीसरा औरंगजेब, चौथा शाह आलम प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह थे। फिर देखिए 108 नंबर, भारत का क्षेत्रफल कितना है? पहला ऑप्शन है 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 328.0 लाख वर्ग किलोमीटर, चौथा 328 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 109 नंबर की ओर। खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नीलंबर और पीताम्बर। नीलांबर और पीताम्बर ने खेरवार विद्रोह की शुरुआत की थी। 110 नंबर का क्वेश्चन है, बस्तर विद्रोह कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1888 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1898 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1910, चौथा ऑप्शन है 1906। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1910 ईस्वी में बस्तर विद्रोह हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 111 नंबर की ओर। 111 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिंक, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कैनेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 112 नंबर, 112 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा कोलकाता, तीसरा मुर्शिदाबाद और चौथा मद्रास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, नई दिल्ली में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग
13 नंबर, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? मद्रास में, सूरत में, कोलकाता में या मुंबई में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सूरत में अंग्रेजों ने पहली कोठी स्थापित की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 114 नंबर की ओर। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और जो एक्ट था वो है रेगुलेटिंग एक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 115 नंबर की ओर। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1859 से 1860 में बंगाल में नील विद्रोह शुरू हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 116 नंबर। कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानते थे? पहला ऑप्शन है मुंडा, दूसरा बैगा, तीसरा उरांव, चौथा गोंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बैगा। बैगा जनजाति खुद को जंगल की संतान मानते थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 117 नंबर की ओर। 117 नंबर का क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? पहला ऑप्शन है कालीकट, दूसरा सूरत, तीसरा कांडला और चौथा मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कालीकट बंदरगाह में वास्को डिगामा पहुंचा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? पहला ऑप्शन है झरने का जल, दूसरा कैंसर उपचार की औषधि, तीसरा सदाबहार वन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कैंसर उपचार की औषधि, यानी कि कैंसर का जो दवाई है वह मानव निर्मित संसाधन है। अब बढ़ते हैं 119 नंबर की ओर। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए नवीकरणीय संसाधन, दूसरा सर्वव्यापी संसाधन, दूसरा अस्थायी संसाधन, तीसरा अजैव संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सर्वव्यापी संसाधन कहा जाता है वैसे संसाधन जो सभी जगह पाया जाता है। अब बढ़ते हैं 120 नंबर की ओर। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा ज्वारीय ऊर्जा, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 121 नंबर की ओर। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा अभ्रक, तीसरा बॉक्साइट, चौथा तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कोयला। कोयला को उद्योगों की जननी कहा जाता है क्योंकि कोयला नहीं होगा तो कोई भी उद्योग नहीं चल पाएगा। ठीक है, हर एक उद्योग में कोयला को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 122 नंबर। देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है? पहला ऑप्शन है 2014, दूसरा ऑप्शन है 2015, तीसरा ऑप्शन है 2016, चौथा ऑप्शन है 2017। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2015 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 123 नंबर की ओर। 123 नंबर का क्वेश्चन है, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है? पहला ऑप्शन है आखनन, दूसरा प्रवेधन, तीसरा विवृत खनन और चौथा कूप की खनन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, आखनन। ठीक है, आखनन कहते हैं इसको, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर, यानी कि 124 नंबर। पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन है संभाव्य संसाधन, दूसरा ऑप्शन है सुगम्य संसाधन, तीसरा संरक्षित संसाधन, चौथा वास्तविक संसाधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, वास्तविक संसाधन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 125 नंबर की ओर। 125 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन को बताना है। पहला ऑप्शन है मशीन, पहला ऑप्शन है मशीन, दूसरा लौह अयस्क, तीसरा जल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, बहुत ही आसान है, मशीन को मानव द्वारा बनाया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 126 नंबर की ओर। निम्न में से कौन सा
संभाव्य संसाधन है? पहला ऑप्शन है केरल में मोनाजाइट, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, तीसरा झारखंड में बॉक्साइट, चौथा चट्टान। तो यहाँ पर देखिए संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसको भविष्य में हम लोग यूज कर सकते हैं। चट्टान को तो यूज कर ही रहे हैं। झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन होता ही है। पश्चिमी एशिया में तेल का उत्पादन हो रहा है, लेकिन केरल में मोनाजाइट, ये भविष्य में हम लोग मोनाजाइट को केरल से निकाल सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 127 नंबर की ओर। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 128 नंबर 128 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ऑस्ट्रेलिया। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, भारत। हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है पूरे विश्व में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 129 नंबर की ओर। शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2011, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009, चौथा ऑप्शन है 10 अप्रैल 2010। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट 130 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 6, तीसरा 5, चौथा 7। तो यह भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 6। वर्तमान में भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 131 नंबर की ओर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, दूसरा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब मैं आप लोगों को एक हटकर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब आप बताइए भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर चेक करूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। भारत कब गणतंत्र घोषित हुआ? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा 26 जनवरी 1949, चौथा 15 अगस्त 1950। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ और इसीलिए हर एक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 133 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है, यानी कि छुआछूत का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 13, दूसरा अनुच्छेद 15, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। तो इसका सही आंसर होगा छुआछूत का प्रावधान को हटाने के लिए अनुच्छेद 17 है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में बात की गई है, छुआछूत करना गलत है। अब बढ़ते हैं 134 नंबर की ओर। भारत में 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में कुल 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, और भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट 135 नंबर। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है, बताना है। तो इसका सही आंसर है 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद आप वोट दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 136 नंबर। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, और भारत का सबसे ऊंचा जो मूर्ति है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 137 नंबर। भारत में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या है।
भारत में कुल वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए एक्चुअल में जब मैं गूगल पर चेक करता हूँ तो इसका आंसर आता है 551। भारत में कुल वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 551 है। ठीक है, जो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 138 नंबर की ओर। वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ। फिर देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 140 नंबर की ओर। 140 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 141 नंबर, अभिव्यक्ति की आज़ादी किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के तहत ही अभिव्यक्ति यानी कि कुछ भी बोलने का अधिकार है। कुछ भी बोलने का अधिकार मतलब आप गलत नहीं बोल सकते हैं, बट सही चीज़ को कहीं पर भी आप खुलेआम कह सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 142 नंबर, इनमें से अजैव संसाधन है, अजैव संसाधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मृदा। मृदा अजैव संसाधन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 143 नंबर की ओर। वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए, संभाव्य संसाधन, दूसरा वास्तविक या सर्वव्यापक या स्थानिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात है उसको वास्तविक संसाधन कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 144 नंबर की ओर। झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है धनबाद में। ठीक है, धनबाद में कोयला उत्पादन किया जाता है। कितने लोग धनबाद से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, धनबाद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 145 नंबर, विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन है? तो कोलार। कोलार विश्व की सबसे गहरी सोने की खान है, कोलार से सोना निकाला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 146 नंबर की ओर। 146 नंबर का क्वेश्चन है, आदिवासी शब्द का अर्थ है, आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मूल निवासी। मूल निवासी को आदिवासी कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 147 नंबर, 147 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज का आदर करना हमारा क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य या नीति निर्देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मौलिक कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र ध्वज का आदर करें। फिर देखिए नेक्स्ट 148 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1993 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट 149 नंबर, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भाग 3। भारत के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 150 नंबर। 150 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 2022 में टोटल हर एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन देखिए, लौह पुरुष किनकी उपाधि है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्व किए। इनमें से कितनों का आंसर आपको पहले से ऑलरेडी पता था या आप याद कर चुके हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।